हेलो स्टूडेंट्स, नीट बूस्टर सीरीज में हमने चैप्टर शुरू किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसका ये लास्ट पार्ट है। और इस लास्ट पार्ट में भी हम टॉप पीवाईक्यूज को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके अपकमिंग नीट 2023 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। बोला गया है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया जो है बेटा आपको ए दिया गया है, प्लेट की सेपरेशन डी दी गई है, कैपेसिटेंस सी दी गई है और इनको फिल किया गया है 4 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से, जिनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, K3 एंड K4 में आपको मेंशन कर दिए गए हैं कुछ इस तरीके के सिस्टम में। और बोला गया है कि इस पूरे सिस्टम से बेटा हमने क्या बनाना है, कोई एक सिंगल कैपेसिटर बनाना है जिसकी कैपेसिटेंस बेटा C होगी। इट मींस हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो है इन ऑप्शंस में से यहाँ पे चूज करनी है। तो सबसे पहले जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, आप सबसे पहले ये देखिए कि कौन कौन से कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में है एंड कौन कौन से सीरीज में है। डायग्राम की तरफ आइए। यहाँ पे ये वाला कैपेसिटर जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, K2 एंड K3, ये तीनों के तीनों बेटा क्या है, आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखने से हमें क्या पता चलता है कि पैरेलल में बेटा ये कैसे रहेंगे, C1 कुछ इस तरीके से, C2 कुछ इस तरीके से एंड C3 जो है कुछ इस तरीके से। इट मींस हमने क्या करना है, इस डायग्राम को बेटा रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब बेटा यहाँ पे चाहिए मुझे क्या चाहिए, एक सिंगल कैपेसिटर चाहिए जिसकी कैपेसिटेंस C रहेगी। इट मींस मुझे A to B कोई पॉइंट यहाँ पे मानना पड़ेगा जिसकी कैपेसिटेंस जो है इस पूरे सिस्टम की बेटा मैं कैसे निकालूंगी, 1 डिवाइडेड बाय CAB। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम जो है बेटा क्या है, अब सीरीज में आएगा। किस तरीके से आएगा वही देखते हैं। अब देखिए तीनों के तीनों क्या थे बेटा, आपके पैरेलल में थे। अब ये तीनों का तीनों जो पैरेलल में है ये बेटा मैंने इस तरीके से डिड्यूस कर दिया। इट मींस ये सिस्टम बन गया है और ये पूरा सिस्टम जो है K4 के साथ बेटा कैसे है, सीरीज में है। तो बेटा सीरीज में कैसे आएगा, ये कुछ इस तरीके से कैपेसिटर फोर्थ के साथ जिसकी कैपेसिटेंस C4 है एंड इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा क्या है, K4 है। अब देखिए बेटा आपका ये पूरा सिस्टम जो है रिड्यूस मैंने इस तरीके से कर दिया है। अब आपको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये निकालना है आपको। इट मींस मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। अब देखिए कैपेसिटेंस C1 की जो वैल्यू है किस तरीके से आएगी, कैपेसिटेंस C1 की वैल्यू जो है नॉर्मली क्या होती है, कैपेसिटेंस की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अब देखिए ये पहला वाला कैपेसिटर है A बाय 3 बेटा नीचे आपका 3 आ गया। डिस्टेंस बेटा कितनी है आपके पास, सेपरेशन जो है D बाय 2 है, तो D बाय 2 बेटा 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। साथ में बेटा इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, क्या रहेगा ये K1। सिमिलर मैनर में अब हमने क्या करना है, दूसरे के लिए भी निकाल लेनी है 2 एप्सिलॉन नॉट A K2 डिवाइडेड बाय बेटा 3D, क्योंकि तीनों के तीनों जो है बेटा क्या है आपके पास पैरेलल में है, सिर्फ इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही क्या है, डिफरेंट है। 2 एप्सिलॉन नॉट A K3 डिवाइडेड बाय बेटा क्या है यहाँ पे 3D। अब कैपेसिटर C4 की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंट रहेगी। किस तरीके से आप खुद देखिए, C4 ये यहाँ से लेके यहाँ तक है आपके पास बेटा, ठीक है, जिसका एरिया क्या है A है, लेकिन डिस्टेंस बेटा आपकी सेपरेशन जो क्या है वो भी कितनी है, D बाय 2 ही रह रही है। इट मींस C4 की जो आपकी कैपेसिटेंस आएगी 2 एप्सिलॉन नॉट A K4 डिवाइडेड बाय बेटा क्या D, ठीक है। अब देखिए अब हमने इसमें वैल्यू को पुट कर देना है सभी की सभी को, तो आपके पास क्या बचेगा, नॉर्मल कैपेसिटेंस की वैल्यू बेटा किसके इक्वल होती है, देखिए K एप्सिलॉन नॉट A बाय D विच इज इक्विवेलेंट टू 1 डिवाइडेड बाय बेटा C1 C2। अब देखो इन तीनों में देखो कौन कौन सी वैल्यू जो है कॉमन है, 2 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 1 K1 K2 और K3, ठीक है। और बेटा इस तरफ क्या बचा आपके पास, यहाँ पे 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D और K4। अब एप्सिलॉन नॉट A बाय D एप्सिलॉन नॉट A बाय D थ्रू आउट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मेरे पास क्या वैल्यू बची, 1 डिवाइडेड बाय K विच इज इक्वल। अब देखिए बेटा यहाँ पे ये 3 है, 3 कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 यहाँ पे भी कॉमन है, 2 यहाँ पे भी कॉमन है। 2 को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगी तो ये 2 बन जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, K1 प्लस K2 प्लस बेटा K3 और यहाँ पे क्या बचा 1 डिवाइडेड बाय ओनली K4, जो कि बेटा कहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर C में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 3 कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस C है, सीरीज में ज्वाइन कर दिया। सीरीज में ज्वाइन करने का बेटा मतलब क्या है, ये है, ठीक है, ये कैपेसिटेंस इनकी तीनों की बेटा C ही बोली गई है, ठीक है। कोई एक पॉइंट है आपके पास A to B, ठीक है, ये बेटा मैंने मान लिया। कैपेसिटेंस सीरीज में बेटा कैसे निकालते हैं,
सी बाय क्या बनेगा बेटा, ये 1 डिवाइड बाय सी बेटा, ठीक है, 1 डिवाइड बाय सी, 1 डिवाइड बाय सी, 1 डिवाइड बाय सी, तो बेटा क्या बना ये C/3। C/3 बेटा B एंड D में है, इट मींस A एंड C यहाँ पे डायरेक्टली कट हो गए। अब बेटा आपके वोल्टेज बेटा कैसे निकालते हैं, कोई पॉइंट है आपके पास, यहाँ से लेके यहाँ तक वोल्टेज बेटा कितनी रहती है V1, यहाँ से यहाँ V2 और यहाँ से यहाँ क्या है बेटा V3 है। अब ये भी क्या है बेटा आपके पास, सेम बोली गई है B प्लस B विच इज इक्वल टू 3B, तो कहाँ पे है ये, ऑप्शन नंबर B में है। डायरेक्ट मेथड से बेटा आप क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि कई बार जो होता है डायरेक्ट मेथड से आपके क्वेश्चंस गलत भी हो जाते हैं। थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट का भी यूज करके देख सकते हो, क्योंकि 1 मिनट में ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि कोई एक कैपेसिटर है जिसको बेटा चार्ज किया गया है बैटरी से, बैटरी को फिर रिमूव किया और कोई एक अनचार्ज कैपेसिटर जो है हमने क्या लगा दी बेटा, पैरेलल में लगा दी, तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी रिजल्टिंग सिस्टम की। रिजल्टिंग सिस्टम मींस बाद वाले सिस्टम की, जब हमने उसको पैरेलल में लगाया है तो वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी या सेम रहेगी। तो आप खुद देखिए कि पहले आपके पास क्या था, कोई कैपेसिटर था C, ठीक है, जिसकी कैपेसिटेंस में C मान लेती हूँ, बट इसके पैरेलल में भी हमने क्या करना है, कोई कैपेसिटर यहाँ पे लगा दिया। तो बेटा नॉर्मल सी एक बात है कि जब आप कैपेसिटर को चार्ज करते हो तो नॉर्मल आपके पास जो एनर्जी स्टोर होती है वो किसके फॉर्मूले के थ्रू दी जाती है, 1 डिवाइड बाय CV का, सॉरी तो जनरल सा फॉर्मूला है। आप कॉन्सेप्ट के ऊपर जाइए। कॉन्सेप्ट में आपको बोला गया कि बैटरी को बेटा रिमूव कर दिया गया, बैटरी को बेटा क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। इट मींस यहाँ पे कोई आपका बैटरी वोल्टेज सेटअप यहाँ पे जरूर रहा होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से अब हमें ये देखना है कि जो वीक पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी। आप खुद सोचिए, जब बैटरी को रिमूव किया और एक आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया हमने पैरेलल में, तो बेटा कॉमन पोटेंशियल जो है किसके इक्वल आएगा, किसके इक्वल आता है बेटा, आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला CB डिवाइडेड बाय C प्लस C, क्योंकि यहाँ पर इसकी कैपेसिटेंस भी C है, इसकी भी कैपेसिटेंस C है, तो CB डिवाइडेड बाय बेटा किसके इक्वल है 2C। तो बेटा आपके पास कॉमन पोटेंशियल बेटा किसके इक्वल आ रहा है, V/2। इट मींस यहाँ पे भी पोटेंशियल V/2 रहेगा, यहाँ पे भी पोटेंशियल V/2 रहेगा। ये तो हुआ हमारा नॉर्मल सा कि पोटेंशियल क्या रहेगा। अब बेटा हमने क्या निकालनी है कि टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, तो बेटा दूसरी एनर्जी किस तरीके की इक्वल आएगी, 1 डिवाइडेड बाय बेटा क्या बनेगा आपके पास। अब कैपेसिटर बेटा आपके पास एक पहले वाला था जिसकी कैपेसिटेंस C थी, फिर हमने पैरेलल में एक और लगा दिया जिसकी कैपेसिटेंस बेटा क्या है, फिर से C है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो कैपेसिटेंस बेटा क्या होगी यहाँ पे 2C। अब जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है B, बेटा हमने क्या निकाला है अभी, B/2 है, इट मींस यहाँ पे भी B/2, यहाँ पे भी B/2, तो B का क्या है बेटा स्क्वायर है, तो यहाँ पे B का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा क्या बन जाएगा 4, तो 2 के साथ 2 कैंसिल आउट, तो ये क्या बना आपके पास हाफ C, सॉरी दिस इज बेटा 4 है ये, ठीक है, लेट मी करेक्ट दिस इज योर 4, 1 डिवाइडेड बाय 4 CV का स्क्वायर। तो बेटा इस वैल्यू को देखो, क्वेश्चन इक्वेशन 1 एंड 2 को देखो, जो रिजल्टिंग आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक आपके पास क्या आ रही है, एनर्जी आ रही है, वो प्रीवियस से बेटा क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ऑफकोर्स ये 1/2 फैक्टर से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, फैक्टर ऑफ 2, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो बेटा क्या बनता है 4 ही बनेगा। इट मींस ये डिक्रीज हो रही है बाय फैक्टर 2। ऐसे क्वेश्चन जो है नीट के एग्जाम जो भी सेट करते हैं उनके बहुत फेवरेट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बेटा ये तो जस्ट फॉर्मूला ही है आपको पता है ये फॉर्मूला CV है। इन केस अगर आप इस फॉर्मूले को भूल जाते हो तो आपको आपने क्या वैल्यू याद रखनी है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है एप्सिलॉन नॉट A/D होती है, ठीक है। अब जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू बेटा ED होती है, ठीक है। आपको पूछा क्या गया है, एनर्जी पूछी गई है, और एनर्जी के लिए बेटा फॉर्मूला हमने अभी देखा हाफ CV का स्क्वायर, C की वैल्यू B की वैल्यू बेटा यहाँ से फिल कर लो, हाफ C की वैल्यू बेटा क्या है एप्सिलॉन नॉट A/D, V स्क्वायर यानी E का स्क्वायर D का स्क्वायर, तो एक स्क्वायर एक D के साथ एक D कैंसिल आउट हो गया, आपके पास यही फॉर्मूला बनकर आ जा रहा है, ठीक है। ये भी दो वैल्यूज पता नहीं चाहिए क्योंकि ये वाली वैल्यू तो आपको पता ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला क्या गया है यहाँ पे देखिए, 2 कंडेंसर्स हैं, एक वन ऑफ कैपेसिटी C, ये आपको मेंशन कर दिया गया है, इट मींस बैटरी वोल्टेज सेटअप कुछ इस तरीके से जा रहा है। दूसरे की कैपेसिटेंस बेटा C2 है। आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो बेटा वर्क डन के लिए तो जनरल से आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि किसके इक्वल होता है हाफ
क्यू बी। ठीक है, इट मीन्स आपको चार्ज की वैल्यू चाहिए एंड पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चाहिए। अगर बेटा यहाँ पे आपने बैटरी वोल्टेज सेटअप लगाया है तो बेटा सेम चार्ज जाता है आपका, मैंने मान लिया क्यू। अब यहाँ पे जो चार्ज जा रहा है वो मैंने मान लिया Q2 Q1, और यहाँ पे बेटा मैंने चार्ज मान लिया आपका Q2। ठीक है, Q1 एंड Q2। इट मीन्स मेरे पास अब मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, Q1 की वैल्यू चाहिए एंड Q2 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि कॉमन बेटा वैल्यू कैसे आएगी, क्योंकि Q1 प्लस Q2 के इक्वल, जो कि मैंने कहाँ फिल करनी है इस वाले फॉर्मूला में। आपको पता है कि Q चार्ज की जो वैल्यू है नॉर्मली हम कैसे देखते हैं, CV। इट मीन्स मेरे पास C कैपेसिटर बेटा इसकी C ही है और V इसका पोटेंशियल आ रहा है। दूसरा जो चार्ज है बेटा Q2, इसकी वैल्यू बेटा क्या आएगी, कैपेसिटेंस बेटा क्या हो गई है, C/2 यानी हाफ हो गई है C/2 एंड B। इट मीन्स अगर मैं इसको प्लस करूंगी CB प्लस C/2B तो बेटा मेरे पास ये वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, ऐसे मिल लो 3/2 CB। ठीक है, इट मीन्स मेरे पास चार्ज की बेटा वैल्यू किसकी इक्वल आ गई यहाँ पे 3/2 CB। अब मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, आपकी V की वैल्यू। तो V की वैल्यू तो बेटा कॉमन पोटेंशियल तक कितना जा रहा है, V ही जा रहा है। इट मीन्स अगर मैं इसमें वर्क वाले फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दूं तो बेटा Q की वैल्यू कितनी है 3/2 CV V। तो यहाँ पे बेटा वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है 3/4 CV का स्क्वायर, जो कि कहाँ पे है आपकी ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला गया है द वेरिएशन बतानी है आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की विद रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखो बेटा कोई भी आपके पास शेल हो, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज बेटा कोई भी डिपॉजिट हो, एक बात आपने याद रखनी है कि जितना पोटेंशियल जो है बेटा आपके सरफेस के ऊपर होता है उतना ही पोटेंशियल बेटा कहाँ पे देखने को मिलता है, उसके सेंटर में। लेकिन जैसे जैसे आप इस सरफेस से बेटा कहाँ जाते हो, दूर जाते हो, यानी किसी डिस्टेंस आर के पीछे, तब आपका जो पोटेंशियल है वो बेटा क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। एंड फॉर्मूला बेटा क्या है ये, इससे पहले बेटा क्या रहेगा, सरफेस के ऊपर भी कांस्टेंट रहेगा एंड बेटा सेंटर के ऊपर भी कांस्टेंट रहेगा। इट मींस पहले कांस्टेंट रहा एंड फिर वो डिक्रीज होना शुरू हो गया। बेटा कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, पहले कांस्टेंट रहा, ठीक है, एंड फिर धीरे धीरे जो है इस तरीके से ये डिक्रीज होना शुरू हो गया। ठीक है, यानी सरफेस के ऊपर एंड सेंटर के ऊपर वैल्यू बेटा क्या थी आपके पास, कांस्टेंट बेटा कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि यहाँ पे इसकी कोई ना कोई वैल्यू रही होगी किसकी, पोटेंशियल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया, बेटा बहुत ध्यान से देखिए, सारी वैल्यू जो है आपको यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। अब आप खुद यहाँ पे सोचिए कि आपके पास जो कैपेसिटेंस की वैल्यू रहती है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन मीडियम बेटा आपके पास क्या है, एयर है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बेटा C0 के साथ मैं इसको डिफाइन करती हूँ, किसकी इक्वल होती है एप्सिलॉन A/D, क्योंकि हमने अभी पीछे भी देखा है। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या आ गई बेटा, कि आपकी थिकनेस जो है बेटा D/2 हो रही है। ठीक है, एरिया बेटा आपका A हो रहा है। ठीक है, एंड आपका डायरेक्टली कांस्टेंट वैल्यू बेटा K/4 हो रही है। इट मींस मेरे को यहाँ पे क्या क्या पता लगा कि एरिया जो है वो सेम रहा। ठीक है, आपकी जो थिकनेस थी वो अब D/2 होगी। इट मींस ये पहले बेटा कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक D थी। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ से यहाँ तक कितनी, फिर आपके पास डायरेक्टली कांस्टेंट K की वैल्यू बेटा किसकी इक्वल आ गई, 4 की इक्वल आ गई। तो मेरे पास जो है आपकी न्यू कैपेसिटेंस किसकी इक्वल आएगी, एप्सिलॉन A बाय, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा D/T प्लस T/K। अब बेटा देखो थिकनेस की वैल्यू पता है आपके पास, इसकी वैल्यू पता है, मैंने क्या करना है, सिर्फ वैल्यू को पुट करते जाना है, दैट इज एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय बेटा क्या D और D/2। ठीक है, डायरेक्टली पुट हो गया, प्लस बेटा इसकी वैल्यू भी कितनी है D/2 है, और यहाँ पे बेटा K की वैल्यू 4 है, तो इसके 4 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप खुद यहाँ पे देखिए कि एप्सिलॉन A और यहाँ पे बेटा क्या बचा D/2 और प्लस D/4 मेरे पास बचा। इट मींस मेरे को यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम की जो वैल्यू है बेटा वो किसकी इक्वल आएगी, आपको देखिए 8 डिवाइडेड बाय बेटा क्या बनेगा, ये 5 मल्टीप्लाई विद एप्सिलॉन A बाय D। ये बेटा मेरे पास यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट होगा। अब बेटा C की वैल्यू एंड C0 की जो वैल्यू है किसकी इक्वल आएगी, C डिवाइडेड बाय C0 विच इज इक्वल टू 8 बाय 5 एप्सिलॉन D डिवाइड बाय बेटा इसकी वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन A बाय D वैल्यू कट हो गया। आपके पास कौन सी वैल्यू बची, 8/4, जो कि कहाँ पे है आपके ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीरीज में ज्वाइन कर दिया बेटा, ये तो आपका डायरेक्ट ही हो गया। ठीक है, डायरेक्ट किस तरीके से हो गया ये क्वेश्चन आपका, क्योंकि आपको ये पता है कि आपको जब सीरीज में कंबाइन करते हो तो आपके पास जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, कुछ इस तरीके का रहता है।